जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 2.1 देखे हैं। इससे पहले कि प्रश्नावली 1.1 नहीं देखे हैं तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 2.1 का। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग को समीकरण बनाना है, एक चर का रैखिक समीकरण है, उसको हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद ही समझ में अच्छा से आवेगा। तो देखिए, लिखें x+2 = 10। समीकरण जो होगा उसमें एक चर होगा, या एक होगा तो एक चर वाला कहेंगे और दो होगा तो दो चर वाला कहेंगे। तो इसमें देखिए, जितना ABCD का अंक रहे अक्षर उसे एक चर का कहा जाता है। एक रहे तो एक चर, दो को रहेगा XY रहेगा तो दो चर, यदि X रहेगा दो जगह तो एक ही चर में आवेगा। तो ये हो गया चर, क्या है तो चर है। और गिनती वाला जो अंक रहे उसे अचर कहते हैं, अचर। गिनती वाला को अचर और ABCD वाला को चर। तो देखिए, यहाँ हम लोग को यही हल करना होता है। हल करके चर का मान ज्ञात करना होता है। हल करने पर चर का मान ही निकलेगा कि x है, इसके जगह पर क्या अंक होगा। देखिए, उस साइड 10 है तो x के जगह पर हम लोग 8 लिख देंगे, प्लस में 2 है तो 2 = 10। 8 2 10 इधर भी हो गया, 10 इधर, दोनों साइड बराबर हो गया। यानी कि x का मान कितना होना चाहिए, 8, तभी होगा। x का मान कितना होना चाहिए, 8। x का मान कितना होना चाहिए, 8। लेकिन डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको हल करके लिखेंगे हम लोग। तो हल कैसे किया जाता है, यही हल करने के लिए सीखेंगे आज। प्रश्नावली 2.1 में समीकरण को ही हल करना है। देखिए, तो यहाँ पर है x में 2 को प्लस करना है। तो यहाँ तो है ABCD का अक्षर, ये है गिनती का, तो दोनों प्लस नहीं होगा क्योंकि दोनों एक जाति का नहीं है। तो जब एक जाति का है ही नहीं तो प्लस होगा कैसे, मिलेगा जाति जाति से, और घटेगा भी तो जाति जाति से ही घटेगा। और यहाँ तो देख रहे हैं कि एक से और यहाँ दो है, दोनों जाति का है ही नहीं, तो यहाँ पर दोनों का प्लस नहीं होगा। तो ये दोनों में से होता है कि किसी को उस साइड तब भेज दीजिए जो बराबर है, बराबर का चिन्ह, इसको उस साइड भेज दीजिए। तो किसको भेजेंगे, एक्स को या दो को, तो भेजेंगे दो को। क्यों, क्योंकि इधर गिनती का है, और गिनती वाला के भेजेंगे तो जाके मिलेगा, इसको भेज देंगे तो फिर फेरा हो जाएगा कि गिनती वाला में भेज देंगे एक्स को, तो पहले से तो इधर ऐसी है ये है, इसको भेज देंगे गिनती वाला को भेजेंगे कि जाके गिनती वाला में मिल जाए। तो देखिए x = 10 होगा, इसको भेज दिए, इस साइड प्लस में तो जाएगा तो चिन्ह बदल के हो जाता है माइनस में। इस साइड प्लस में तो उस साइड माइनस में, इस साइड गुना में तो उस साइड भाग में। तो देखिए, तो अब 110 में से 2 घटा तो 8 बचेगा, तो हो गया आंसर हमारा। एक्स का मान कितना है, 8। यहाँ 8 रखिएगा और 2 है तो 8 2 10 हो गया, इधर इस साइड भी 10, तो दोनों साइड बराबर हो गया, यानी कि समीकरण संतुष्ट है। तो चलिए, उदाहरण समझ चुके होंगे, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न का। इसे मिटा देते हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण को हल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब कि जो नीचे लिखा समीकरण है उसको हम लोग को हल ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है 3 × x - 3 = 15। 3 × x - 3 = 15। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, कोष्ट का मतलब होता है कि यहाँ से गुना करना शुरू करना है। कहाँ से, तो कोष्ट से। और कहाँ तक गुना करना है, तो जहाँ कोष्ट बंद किया गया है वहाँ तक गुना करना है। देखिए, तो 3 से हम लोग गुना करेंगे, 3 से पहले x में तो हो जाएगा 3x, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अब यही 3 से गुना करना है यहाँ में भी, क्यों, क्योंकि यहाँ तक करना है। तो 3 3 9, अब गुना हो गया है, इसमें भी हो गया और इसमें भी होगा, दोनों में इस साइड कितना है तो 15 है। अब आप बताइए कि दोनों है 3x, इधर तो है चर राशि का जाति और इधर अचर है, तो 3x में से क्या 9 घटेगा, तो नहीं, क्योंकि गिनती का अंक है। तो इसको भेज देंगे उस साइड, तो 3x = 15, 9 है माइनस में तो उस साइड 9 जाती हो जाएगा प्लस में। तो 3x = 15 और 9 कितना होगा, तो 24। कितना, 24। अब देखिए, 3 इसके क्या में है, एक्स के, तो एक्स का है जो 3 गुना में, क्यों, क्योंकि बीच में दोनों का चिन्ह नहीं होता है, दोनों के बीच में, तो गुना का चिन्ह विद्यमान रहता है। यहाँ पर गुना है, तो गुना है तो 3 को भेजेंगे तो क्या चीज़ में आ जाएगा, तो भाग में। और 24 बराबर 3 इस साइड गुना में, तो 3 आती हो जाएगा भाग में, 3 या ठीक है 24। एक्स का मान कितना आ गया, तो 8। यही हो गया हमारा आंसर। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे।
चलिए तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, एक्स बटा 2 माइनस 7 बराबर 15। एक्स माइनस 2 बटा एक्स बटा 2 माइनस 7 बराबर 15। देखिए तब एक्स बटा 2 है, एक्स में भाग देना 2 से तो भाग लगेगा तो कि नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ 4 में देना है अचर से, तो भाग किससे होगा? देखिए 7 इस साइड माइनस में है तो 7 उस साइड जाते ही हो जाएगा किस चीज़ में, तो प्लस में। तो एक्स बटा 2 लिख दीजिए, 15 उस साइड है तो उस साइड 15, 7 माइनस में तो 7 जाकर हो जाएगा प्लस में। एक्स बटा 2 बराबर 15 और 7 कितना होगा, तो 22। देखिए 2 कहाँ है, नीचे, नीचे का मतलब होता है भाग में, यदि बाटा के नीचे रहे तो भाग में है। तो एक्स का भाग में कितना है, 2। अब भाग वाला कुछ साइड भेजेंगे तो हो जाएगा गुना में। तो एक्स बराबर 22 और 2 भाग में तो 2 जाकर हो जाएगा गुना में। तो एक्स बराबर कितना हो गया, 22 दूना 44। यही हो गया हमारा आंसर। तो 2 प्रश्न हो गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि -2x बटा में 7 प्लस 2 बराबर 8। तो देखिए बिल्कुल आसान से हम लोग सीखते हैं। ऊपर में क्या है, तो -2x बटा में 7 है, 2 इस साइड प्लस में है तो उस साइड 2 जाते ही हो जाए किस में, तो माइनस में। तो बराबर लिख दीजिए 8 है, 2 प्लस में से 2 आकर हो जाएगा माइनस में। फिर लिख दीजिए कि माइनस का 2x बटा में 7, देख कर तो लिखे हैं 8 में से 2 घट गया तब 6। अब यहाँ से भेजिए कि 7 को भेजेंगे, क्यों? क्योंकि सर भाग देना, भाग लगेगा, एक्स वाला में तो नहीं लगेगा, और काटता तो काट भी देते हैं, तो 2 से 7 काट भी नहीं रहा है। तो -2x, 7 है भाग में तो 7 जाकर किस चीज़ में हो जाएगा, तो गुना में। तो 6 गुना 7 -2x बराबर में 6 सते 42। अब देखिए 2 है जो x के क्या चीज़ में, तो गुना में, x के गुना में कितना है, तो -2 है, x का गुना में तो -2, तो x बराबर 42 है। -2 गुना में है तो सर -2 किस चीज़ में होगा, भाग में हो जाएगा। तो 2 से 42 कितना बार में कटेगा, तो x बार में। तो x बराबर कितना बचा, 21, और नीचे माइनस है तो इसका माइनस लिख दीजिए, x बराबर हो गया -21। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या है, तो 7 - 3x बराबर 18। तो देखिए 7 में से 3x को घटाना है तो घटेगा, तो नहीं घटेगा, क्यों? क्योंकि गिनती में से घटाना है चर राशि वाला, तो चर वाला कहाँ से घटेगा, तो किसको ये दोनों सूसर भेज देंगे, तो 7 को भेजेंगे, क्यों? क्योंकि उधर गिनती का अंक है तो इधर से गिनती वाला को ही भेजेंगे। तो 3x बच जाएगा, आगे माइनस है तो -3x बराबर 18। इस साइड देखिए 7 का किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस का माइनस के, तो कुछ का नहीं है, कुछ नहीं रहता प्लस में रहता है। तो इस साइड 7 प्लस में है तो 7 जाकर हो जाएगा माइनस में। तो -3x बराबर 18 में से 7 घटा तब 11। तो लिखिए x बराबर 11, -3 इसके गुना में है, x का गुना में कितना है, तो -3, जैसे यहाँ था x का गुना है -2, उसी प्रकार x का गुना में कितना है, तो -3। तो इस साइड -3 आकर हो जाएगा भाग में x बराबर 11/3 तो है, लेकिन माइनस का नीचे, तो माइनस नीचे रहे या तो बीच में या ऊपर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, -11/3 आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पाँचवा प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न है 18 बराबर 40 - 3x। तो देखिए इन 18 है, इस साइड 40 - 3x, तो ऐसा जो 2 अंक है इसको दोनों में से किसी योग को इधर करिए। तो किसको करेंगे, 40 को। देखिए 18 है, 40 इस साइड किस में, प्लस में कि माइनस में, तो देखिए 40 का कुछ का चिन्ह नहीं है तो प्लस में रहता है, तो 40 इस साइड आती हो जाएगा माइनस में। इस साइड क्या बचेगा, तो माइनस का 3x, क्योंकि 3 का आगे तो माइनस है। तब 18 में से 40 को घटाना है, तो 18 में से 40 घटेगा तो नहीं, तो उल्टा घटा दीजिए, 40 में से 18 तो कितना बचेगा, 22। और जब उल्टा घटा रहे हैं तो आगे माइनस का चिन्ह लिखाएगा, बराबर -3x। देखिए दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस खत्म, 22 बराबर 3x। अब देखिए 3 जो है x का गुना में है, किस चीज़ में है, तो x का गुना में, तो 3 को इस साइड करेंगे तो किस चीज़ में आ जाएगा, तो भाग में। तो 22/3 हो जाएगा, x बराबर, x है, x का गुना में कितना है, तो 3 को भेज दिए तो नीचे आ गया भाग में।
गुना में है तो ऐसा रहते ही भाग में, तो x बराबर कितना गया 22/3। अब इसको ठीक से लिख दीजिए कि x बराबर 22/3 आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या है कि 25/6 माइनस 9y बराबर 11। 25/6 माइनस 9y बराबर में 11 है। अब इसको हल करिए। देखिए इसमें से इसको घटाना है, तो कैसे घटावेंगे, तो इन दोनों में से भेजेंगे किसको सेट, तो 25/6 को ही भेज दीजिए, क्योंकि ये आगे है प्लस में है तो सर जाते ही हो जाएगा माइनस में। गिनती का अंक है, इधर से भी गिनती वाला जा रहा है, पूर्णांक है, चर नहीं ना है, XY वाला तो नहीं, तो इधर बच जाएगा कितना, तो माइनस का 9y बचेगा ना, ये वाला इसको भेज रहे हैं उस साइड 11 है, अब जाएगा 25/6 उस साइड, तो हो जाएगा माइनस में 25/6। इस साइड पूरा प्लस में है, कैसे पता चल रहा है कि आगे कुछ का चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस में रहता है, तो उस साइड जाते ही हो गया माइनस में। माइनस 9y बराबर, अब इसको घटा दीजिए, तो 11 6 का 66 माइनस 25 बट्टा में कितना है 6 को 11 और गुना करना है, ऐसे घटाओ है तो घटा दीजिए, 11 6 66 माइनस 25 बट्टा में 6 माइनस 9y, 6 में से 5 घटा तो 1, 6 में से 2 घटा तब 4, नीचे कितना है 6। इसको हल कर दीजिए कि 9 है जो y का गुना में है, y के गुना में कितना है तो -9, तब 9 जाकर उस साइड हो जाएगा भाग में, तो y बराबर 41/6। देखिए 9 कहाँ है गुना में, तो 9 आगे तो इस साइड हो जाएगा कहाँ भाग में, हो जाएगा 9। देखिए भाग में मतलब कि नीचे है, निचला से हो जाता है गुना, नीचे दो अंक हो गया तो दोनों की क्या हो जाएगा गुना, यहाँ है माइनस तो -9। y बराबर ऊपर में 41 है और नीचे में 9 6 का 54, हाँ 54 है जो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि 6 है प्लस में, यहाँ है 9 जो माइनस में है तो -54। अब इसको ठीक से लिख दीजिए कि y बराबर, देखिए एक ऊपर 41 है नीचे कितना है तो 54। अब काट तो ही नहीं रहा है, कोई से काट कर छोटा होगा तो ये नहीं कटेगा, देखिए दो से कट रहा है, नहीं कटवे नहीं करेगा, तो देखिए माइनस नीचे है तो इससे आप बीच में भी लिख सकते हैं या तो ऊपर लिख सकते हैं, हो गया आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है कि 2.4 बराबर x/2.5 माइनस का 1, इसको हल करिए। तो 2.5 बराबर, इसको देखिए भिन्न का घटाव करना है, तो इससे इसमें गुना होगा तिरछे वाला में, तो x माइनस अढ़ाई से 1 में गुना होगा तो अढ़ाई रहेगा, मतलब कि 2.5 में 1 से गुना होगा तो 2.5 और नीचे में कितना है तो 2.5। देखिए 2 नीचे 5 है जो भाग में है, तो इस साइड आती हो जाए किस चीज़ में तो गुना में, तो 2.4 गुना 2.5, इस साइड कितना है बचेगा तो x माइनस 2.5। 2.4 से 2.5 में गुना करेगा तो 6 आवेगा तो 6.00, लेकिन पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 0 ख़त्म, तो बचेगा कितना 6। 2.4 से 2.5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 बराबर x माइनस 2.5। देखिए 2.5 है जो इस साइड माइनस में है, तो इसको इस साइड भेज देंगे तो किस चीज़ में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2.5, तो इस साइड कितना बचेगा x 8.5 बराबर x, तो x और कितना आ गया तो 8.5 आंसर हो गया, मतलब कि 8.5। अगला प्रश्न 8वां क्या है 3x + 10 बराबर 1, ये सब आप लोग जल्दी से बना दीजिए कि 3x + 10 बराबर 1। देखिए 10 इस साइड प्लस में तो उस साइड जाकर कितना होगा माइनस में, तो 1 माइनस 10 प्लस में तो 10 हो गया माइनस में। 3x बराबर 1 में से 10 घटेगा तो बचेगा कितना तो -9, 1 में से 10 घटेगा तो -9, कैसे उल्टा घटा दिए, 10 में से घटेगा तो 9 और जब उल्टा घटेगा तो माइनस, तो x बराबर -9। 3 इस साइड गुना में है, x का किस चीज़ में है गुना में, नहीं कुछ का साइन रहता बीच में तो गुना, तो इस साइड 3 हो गया भाग में, 3 3 9, तो x बराबर -3 बच गई, हो गया आंसर। 8वां प्रश्न हो गया। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 9वां प्रश्न 2 × x + 11/4 बराबर कितना है 13 है। देखिए बिल्कुल पहला प्रश्न की तरह है, इसमें गुना करना है 2 से, इसमें और इसमें दोनों में, यहाँ से गुना करने के लिए शुरू करना और यहाँ तक करना, बिल्कुल आसान है, देखते रहिए। 2 से x में गुना करेंगे तो कितना जाएगा 2x +
और 2 से गुना करना इसमें 11/4 में, तो 2 गुना 11 कितना हो जाएगा 4। 2 से तो दोनों में गुना हो गया, तो उसके बाद बराबर कितना है 13। 2x, अब गुना जब होता है भिन्न के देखिए तो काटा जाता है, अगर तीसरा कट जाए तो काट दीजिए उसको। तो 2x प्लस ऊपर 11 नीचे कितना, तो 2 ऐसा कितना है तो 13। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि 11/2 प्लस में है तो 11/2 जाकर हो जाएगा किस चीज़ में, तो माइनस में 13 माइनस 11/2। 2x बराबर इसको घटा दीजिए तो 13 दूनी 26 में से 11 घटाए गए, 26 में से 11 घटा तब कितना बचेगा। 2x बराबर 26 में से 11 तो 5 15 नीचे 2। अब आगे देखिए 2 है शायद गुना में, तो उधर जाके हो जाए कितना क्या चीज़ में, तो भाग में। x बराबर 15/2 तो पहले से है, 2 गुना में तो 2 जाकर हो जाएगा भाग में, मतलब कि नीचे ही भी हो जाएगा। तो ऊपर है 15 और नीचे 2 दूना 4, 15/4 हो गया आंसर। चलिए अब लास्ट प्रश्न है 10वां, बिल्कुल आसान प्रश्न ही है। क्या है, x/3 प्लस इंटू -14/3 बराबर 3/7। देखिए x/3 है प्लस है, पर इस मत समझिए कि यहाँ गुनो करना है, इसमें गुना नहीं करना है, यहाँ प्लस का चिन्ह है और इसमें कुछ प्लस जो माइनस का नहीं है, यहाँ डायरेक्ट गुना ही करना है। यहाँ देखिए प्लस है तो इसको इससे प्लस कर देना है। तो देखिए x/3 ये प्लस यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस, ऊपर 14 नीचे 3 बराबर में 3/7। अब यहाँ से इसको भेज दीजिए माइनस में, तो सर जाकर प्लस में, या तो इसको भिन्न का घटाव करिए फिर बाद में भेजिएगा। तो आप जैसे भी बना सकते हैं। कैसे बनावे, एलसीएम करके। एलसीएम देखिए 3 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 3। इसको से पढ़े कितना बार होगा 3 का एक बार पढ़ेंगे तब ना 3, वो 1 से गुना कर दीजिए x में, तो x माइनस 3 से कितना पढ़ेंगे तो 3 आएगा एक बार में, 1 से गुना करिए 14 में तो हो गया 14, इधर 3/7। 3 भाग में तो 3 जाकर हो जाएगा किस में तो गुना में, x माइनस 14 बराबर 3/7। 3 भाग में है तो 3 जाकर हो गया गुना में। देखिए आगे x -14 जो किस में माइनस में, तो 14 उस साइड जाते हुए किस में प्लस में, तो 3 3 9 बटा में कितना 7, 14 माइनस में तो 14 हो गया प्लस में। इसको हल कर दीजिए, x बराबर 14 से 7 में गुना तो 14 सते 98, 14 सते 98, तो 9 प्लस 98 बटा में कितना तो 7, तो 98 और 9 कितना होगा 107 बटा में सिर्फ 7। ये हो गया हमारा आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। तो इस प्रकार प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गया। तो इसके अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।